नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है कई दिनों से और सरकार की मनमानी, पुलिस की मनमानी बहुत ज़्यादा चल रही है। एसएससी है वो अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है। एसएससी का जो वेंडर्स है, जो अब उसने नया पैटर्न स्टार्ट किया है, जिसमें कि 4-5 वेंडर होंगे। कोई एग्ज़ाम लेगा, कोई पेपर बनाएगा, कोई एग्ज़ाम कोई कोई किसी का टेक्निकल प्लेटफॉर्म होगा, कोई और काम करेगा। तो 4-5 वेंडर की मदद से जो पुराने वाला टीसीएस का सिस्टम था उसको रिप्लेस करने की कोशिश हुई थी। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि वो कोशिश फिलहाल कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वो कामयाब नहीं हुई। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर सेंटर दिए गए, फिर टेक्निकल ग्लिचेस हुए, पेपर ठीक से नहीं बने, बहुत सारे रॉन्ग आंसर थे। इस तरह से चीज़ें देखने को मिली। फिर सिलेक्शन पोस्ट है, ये जो स्टेनो का पेपर था, उसमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। और स्टेनो के आंसर की भी आई है। आंसर की का भी मैं कोई दूसरे वीडियो में फेयर एनालिसिस करूँगा कि कितने क्वेश्चन वास्तव में 9 शिफ्ट में से गलत हैं, किस सब्जेक्ट के ज़्यादा गलत है, किसके कम है, गलत होने के पीछे रीज़न क्या है, वो सारा एनालिसिस मैं किसी दूसरे वीडियो में करूँगा। क्योंकि पिनेकल की जो 8th एडिशन किताब आ रही है, वर्जन 1, जो कि एडुकेटी के ऊपर बेस होगी, वो उसमें आपको चीज़ों को देखने को मिलेगी। हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है, तो उसके आधार पे मैं उसका पूरा आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आ जाते हैं कि जो 31 तारीख को भी प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी कोई खास कामयाब नहीं हुआ था। और फिर अभी भी प्रोटेस्ट हुआ है कल 24 तारीख को, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ही कामयाब नहीं हुआ, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। और अल्टीमेटली क्या है कि जो स्टूडेंट्स है उसको भी निराशा हाथ लगी है, टीचर्स है उसको भी निराशा हाथ लगी है। और ये देखने में आया है कि सरकार है, और सरकार ने मीडिया को भी पूरा खरीद रखा है, सरकार ने जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उसको भी खरीद रखा है। पूरा कंट्रोल है मीडिया वगैरह पे, और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी बात हुई भी नहीं है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, वो सिर फूटे कईयों के, कोई हॉस्पिटल में, कई एफआईआर हुई है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। अब ये मुद्दा आता है कि क्या अभी जो प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली उसी विषय पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखो, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में एक चीज़ तो तय है कि सरकार झुकने वाली नहीं है। और जो एसएससी है उसने अपना जो प्रोसेस बनाया हुआ है उसी के ऊपर चलने वाली है। मतलब कि एडुकेटी और जो एडुकेटी के साथ 4-5 वेंडर और है, उसी के साथ आगे जाएगी। अब मुद्दा आता है कि क्या जो एसएससी सीजल का एग्ज़ाम होगा वो भी इसी तरह की चीज़ें होगी, उसमें बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी जो एसएससी है उसने टाइम लिया लगभग 1 महीने के आसपास में। इस 1 महीने में हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की, और इसके बारे में बोलना अभी मुश्किल है। लेकिन जब 31 जुलाई का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें बच्चों का 15-20 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। जो सीजल की तैयारी कर रहे थे, 13 अगस्त को सीजल का एग्ज़ाम हो रहा था, स्टार्ट होना था, तो बच्चे उसके लिए तैयार भी नहीं हो पाए। अब क्या है कि जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया था उसमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम होना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगले जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। मतलब कि फर्स्ट 7-8 तारीख तक तो हो ही सकता है, या 10 तारीख तक तो हो ही सकता है एग्ज़ाम। अगर ये कंटिन्यू रहा प्रोटेस्ट, तो बच्चे बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, कईयों पे केस बनेंगे। और कई क्या है कि हो सकता है एसएससी का एग्ज़ाम देने से ही बच्चों को लगे कि इस बार नहीं देंगे, अगली बार देंगे, मैदान छोड़कर भी जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट है, बच्चों का जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। इसके पीछे सिर्फ एसएससी भी नहीं है, टीचर्स भी काफ़ी हद तक दोषी है। टीचर्स में आपस में ग्रुप बने हुए हैं, टीचर्स क्रेडिट लेने के चक्कर में है। एसएससी इधर से झुकने के लिए तैयार नहीं है, सरकार तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मीडिया बिल्कुल साथ में है सरकार के। तो बच्चा करे तो करे क्या? तो इस संदर्भ में, इस टोटल सिचुएशन में इस सिचुएशन में बच्चा क्या कर सकता है, जो स्पेशली सीजल की तैयारी कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी प्रोटेस्ट से बिल्कुल अलग हट जाए और फोकस किस पे करे? फोकस करे अपनी इन चीज़ों पे, पढ़ाई के ऊपर। क्योंकि ये एग्ज़ाम होगा, हो सकता है एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से न लिया जाए, और जिन बच्चों को अच्छी तरीके से न लिया जाएगा उनका दोबारा री एग्ज़ाम हो जाए, या हो सकता है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां भी हो जाए जिसमें कि बाद में पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल करना पड़े। लेकिन अगर मान लो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ और जो भी हुआ उसमें आप ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो आपको ही नुकसान है। इस पूरे प्रकरण में टीचर्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, एसएससी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है।
अगर नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट का होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल वाले स्पेशली। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी यही है कि आप अपने एग्जाम के ऊपर पूरा फोकस कर दें। अगले 10-15 दिन में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, एसएससी एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस प्रोटेस्ट से आप दूर हट जाएं। सोशल मीडिया को आप बंद कर दें, वरना आप क्या है कि अलग अलग टाइप की, क्योंकि टीचर्स कम अब रील बनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। मतलब टीचर को चाहिए हर हालत में क्रेडिट, टीचर को रील बनाने से मतलब है, टीचर को स्टूडेंट्स के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये देखने में लगता है कि वो मेरा मतलब वो उसकी आवाज़ उठा रहा है, ये उसकी आवाज़ उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। कोई रील बनाकर बिजनेस कर रहा है, कोई एक दूसरे की आलोचना करके बिजनेस कर रहा है। तो ये सब कुछ अपने अपने जगह पे सेट है, लेकिन बच्चों को सबसे पहले क्या है कि अपने एग्जाम पे फोकस करें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं को नुकसान है, डीफोकस हो जाएंगे। डीफोकस का मतलब कि वो उनका ध्यान इधर उधर हो जाएगा और ठीक से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इसके पीछे और भी रीजन बताता हूं मैं कि लीगली है एसएससी का पलड़ा भारी है। आप बोलेंगे लीगली एसएससी का पलड़ा भारी कैसे? वो लीगली इसलिए भारी है कि जो प्रोसेस था, लगभग 5-6 महीने का प्रोसेस होता है अगर किसी को नया वेंडर बनाया जाता है तो। और नया वेंडर क्या एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बनाए गए हैं, उसी के अनुसार नोटिफिकेशन आया, उसके बाद कमेटियां बनी, फिर ड्यू डिलीजेंस जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया गया, और उसमें सारे पैरामीटर पे टीसीएस भी उतरा और एडुकेटिव भी उतरा। हालांकि हो सकता है उस दौरान कुछ ये कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर कोई पहले ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो दोबारा नहीं करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में फिर टीसीएस अकेला ही बच जाता। तो ऐसा न होने के बजाय क्या है कि कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई त्रुटि रह गई होगी, वो एक सब्जेक्टिव सी चीज हो जाती है। तो 4-5 जो जिन्होंने भी अप्लाई किया उसमें एसएससी की एक और बड़ी गड़बड़ क्या हुई कि जो सस्ता था टीसीएस के मुकाबले उसको ले लिया। अब ये जो ब्लंडर हुआ टीसीएस को हटाकर और एडुकेटिव प्लस में 3-4 वेंडर और जो कॉम्बिनेशन एक बास्केट बनाने की कोशिश की गई, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो रहा है फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, एक ही वेंडर होता जो सब कुछ कर रहा होता और मजबूत होता, अच्छा पैसा बैकअप होता उसके पास, अच्छे उसके पास सेंटर होते, तो स्टूडेंट को ये दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अभी क्या हो गया है कि टीसीएस ने अच्छे अच्छे सेंटर अपने कब्जे में कर रखे हैं। इसका मतलब अच्छे सेंटर तो है नहीं, और जो दूसरी कंपनियां वो बहुत सस्ते में सेंटर ले लिए उसने, मतलब उसने बिडिंग जीत ली। अब उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को बेटर बना पाए, क्वालिटी दे पाए। तो यहाँ पे एक ऐसी दुविधा आ गई है कि लीगली तो आप करेक्ट हो, लेकिन इथिकली क्या है कि आपने सही ढंग से एक लंबे विजन के साथ में काम नहीं किया, जो आज स्टूडेंट उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स, अब इस प्रोसेस को क्या रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स करेंगे तो लगभग 6 महीने तो वेंडर को नए सिलेक्ट करने में लगेगा, उसके बाद नया नोटिफिकेशन और ये 1 साल का प्रोसेस हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी पीड़ादायक होगा। कुछ उसमें ओवर एज भी हो जाएंगे, कुछ इधर उधर भी हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि वो अब दोबारा हो पाएगा, और कोर्ट में भी इस बात की संभावना है कि एसएससी जीते, क्यों उसने पूरा अपना बैकअप तैयार कर लिया है। मतलब कोई सिस्टम प्रोसेस में कमी नहीं है। जो इंटेंशन थी स्टार्टिंग में, जो हमें क्वालिटी का चाहिए, टीसी चाहिए, वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही है। ये तो रिवर्सिंग करना इसको पॉसिबल नहीं है। रीएलोकेशन ऑफ ट्रेंड है वो लगभग नामुमकिन है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि एडुकेटिव को हटाया टीसीएस को लगा दिया, चल भी अब टीसीएस एग्जाम लेगी, ऐसा नहीं होता। पूरा बिडिंग प्रोसेस होता है, सारी टेक्निकलिटीज होती है, फिर कमेटियां बनती है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन होती है, फिर उसके बाद डिसाइड होता है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही टफ है, इम्पॉसिबल है मौजूदा हालात में। तो एसएससी क्या कर रही होगी? एसएससी यही कर रही होगी, एसएससी क्या कर रही होगी? एसएससी यही कर रही होगी कि वो जो ऑलरेडी सिस्टम है एडुकेटिव का और जो वेंडर है एजेंसी है जो पेपर ले रही है, उसी को बेटर बनाने में लगी हुई है। तो स्टूडेंट को भी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाता है टीचर्स का। तो मैंने बताया टीचर से अभी बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन गलत दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो उसको इतना ज़्यादा रील बना देंगे, इतना ज़्यादा रील बना देंगे कि बच्चों को लगेगा तो पूरा सिस्टम ही खराब है। या क्या है कि वो ऐसे बिहेव करेंगे कि मैं तो गिरफ्तार हो गया, अब देखो आपके लिए हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो टीचर्स का जो आंदोलन है एक्चुअली बच्चों का आंदोलन नहीं रहा है, वो आपस में पॉलिटिक्स बाजी हो गई है, और टीचर्स को अपना क्रेडिट लेना है, अपना फेमस होना है, और कौन ज़्यादा फेमस हो सकता है, इसी पे ही ये सारे आंदोलन चल रहे हैं। इसलिए आप सोशल मीडिया से आप थोड़ा कुछ दिन दूर रहिए,
और यूट्यूब से भी ज़्यादा आपको पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एडुकेटी के जो पिनेकल के टेस्ट है पास वो लगा सकते हैं, किसी दूसरे के भी लगा सकते हैं। अब आपको कंटेंट वो पढ़ने हैं जो कि ज़्यादा रेलेवेंट हो। ठीक है, पिनेकल की किताब भी आ रही है बहुत जल्दी ही, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 8th एडिशन की जो एडुकेटी के ऊपर आधारित होगी वो अगले 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी आना। कंटेंट के ऊपर फोकस कीजिए, तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए। इस आंदोलन में कुछ नहीं रखा है अब, आज के हालात में यही है। ऑल द बेस्ट।